self imposed slavery. Now, this particular thing can take away everything from you. It could be wealth, health, relationship. अगर उसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो अभी, या फिर यू आर नॉट मेकिंग द प्रोग्रेस जो आपको लगता है कि आपका पोटेंशियल इतना है, दैट इज प्राइमरीली हैपनिंग बिकॉज समवेयर डीप डाउन द लाइन, अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करो आइसोलेशन में बैठ के, इफ यू रिफ्लेक्ट on the choices that you are making and what you should be doing, you'll see that there are a lot of self-imposed slavery. कहीं ना कहीं you are trapped into your own mental bandwidth of what you can do, what you should be doing, right? Because most of the decisions and most of the actions which you are making right now, it is coming from a place of habit formation. बट उसका एक बहुत बड़ा एलिमेंट ये भी है दैट व्हाट दोज गाइज आर गोना थिंक अबाउट मी. सो इसका एक पैरेलल कॉन्टेक्स्ट में देता हूँ, लाइक टॉकिंग अबाउट एन ऑनलाइन बिजनेस सेटअप, या इट कुड बी एनी बिजनेस सेटअप फॉर दैट मैटर, जहाँ पे आप पैसे क्रिएट करते हो, वेल्थ जनरेट करते हो. इफ यू लुक एट इट क्लोजली, सो कभी भी क्या होगा कि लेट्स से इफ आई एम आस्किंग यू टू गो आउट देयर एंड मेक अ कंटेंट पीस, it could be you recording a video for your YouTube, for your Twitter, for your Instagram, so that you can build a personal brand and start branding yourself, so that over the period of time you can sell a service, you can help more people live a good life, and at the same time you also make some money. How does this sound to you? It sounds good, but how many of you are going to take the action? So I do consultation calls of the coaches, and कई बार वो जब कॉल पे होते हैं तो they'll ask a lot of questions, like I want to make the content but I don't know what to make, what to do. मेरे को कौन सा कैमरा यूज करना चाहिए, कौन सा माइक यूज करना चाहिए, बेस्ट लेंस कौन सा होगा, बेस्ट रिंग लाइट कौन सी होगी, बेस्ट बैकग्राउंड लाइट कौन सी होगी. ये सारी चीजें क्वेश्चन पूछते हैं. दे विल राइट ईच एंड एवरीथिंग, एंड एक या दो हफ्ते में उनके प्रोफाइल पे जाके मैं चेक भी करता हूँ, सो दैट आई कैन सी इफ दे आर इम्प्लीमेंटिंग और नॉट. क्रिकेट्स ऑल ओवर द प्लेस, देर इज नॉट अ सिंगल इम्प्लीमेंटेशन. आफ्टर दैट फॉलो अप क्यों नहीं किया? आई थिंक आई एम स्टिल नॉट रेडी. You will never be ready, right? You will never be ready to make content or to advertise yourself or to let people know that you are serving them, or you trying to let people know कि आपके पास कुछ ऐसी सर्विस है जिसका यूज करके उनकी लाइफ बेटर हो सकती है. Imposter syndrome coupled with procrastination and your capability of not taking an active action on the things that you're planning to do, ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो आप श्योर शॉर्ट फेलियर की तरफ जाते हो. बिकॉज आप महंगा से महंगा कैमरा ले आओ, स्क्रिप्ट ले आओ, एडिटर हायर कर लो. इफ यू आर नॉट वर्किंग कंटिन्यूअसली ऑन द क्राफ्ट, इफ यू आर नॉट मेकिंग मिस्टेक्स, देन इट्स नेवर गोना बी लाइक कि मेरे पास सारे रिसोर्सेस हैं and I'm becoming magnificent whenever I'm in the front of the camera talking, right? So वो तब होगा जब already आप work put in कर रहे हो with whatever resources you have. So these are the form of self-imposed slavery. Same goes for health as well. इसमें भी मैं जब कॉल्स पे जाता हूँ तो there are multitudes of objections कि क्यों नहीं कर पा रहे. फैमिली, किड्स, रात को उठ जाते तो मेरी नींद पूरी नहीं होती है. आई हैव अ लॉट ऑफ कमिटमेंट, मेरी न्यू जॉब है, तो कोई कहता है मेरी जॉब के बीच में हूँ और मुझे अपनी सेल्स कॉल्स पूरी करनी है. कोई कहता है कि मेरी जॉब छूटने वाली है, सो आई एम इन अ लॉट ऑफ प्रेशर, आई एम फाइंडिंग अ न्यू जॉब. तो ऑन ईच एंड एवरी स्पेक्ट्रम, किसी की लगी हुई है जॉब, किसी का बीच में चल रहा है बट उसको अपने टारगेट्स पूरे करने हैं, एंड लास्ट में किसी की जॉब छूटने वाली है तो कोई और जॉब ढूंढ रहा है वो. सो all of these things will stay there, but if you're not organizing and building a system where you are thriving inside, बाहर से तो हिला पड़ा है सब at the time being, but अगर वो सेम चीज आप अपने अंदर ले रहे हो and you are creating a misery, you are creating a persona of yourself to you
कि नो नो माई लाइफ इज अ मेस, आई एम अ मेस, एंड यू बिलीव दैट डीप डाउन इन योर हार्ट, नाउ दैट इज गोना kill you from inside. That's gonna crush your entire confidence, the way you approach life, the way you build things. तो उसमें chances of success बहुत कम हो जाता है. So all of these things are you imposing some sort of slavery onto yourself. Nobody else is doing it. बाहर से आपको बहुत फ्रिक्शन मिल सकता है, बाहर से आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिल सकती हैं जो आपकी लाइफ को बेकार बना दे, right? But at the end of the day, when you're about to sleep, it's you who's gonna say, okay, I accept the defeat, right? So इन छोटे छोटे चीजों में, अगर माइक्रो चीजों में आप देखो तो आप डिफीट एक्सेप्ट कर लेते हो, आप डिफीट एक्सेप्ट कर लेते हो, वीडियो नहीं बनानी, स्क्रिप्ट नहीं बनानी, कमेंट्स नहीं करने, राइट? ऑल ऑफ दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स. तो आप पहले से एक छोटी छोटी डिफीट्स बना रखी हैं, एंड ये छोटी छोटी जो डिफीट्स होती है, दे एक्यूमुलेट and they reflect in the way you talk, in the way you behave, the way you will become successful or not depends on these small defeats that you are creating in your life daily. So ये जो एक सेल्फ माइजरी, सेल्फ स्लेवरी वाली चीज है ना, कि कोई और नहीं कर रहा, आप खुद को अपने ऊपर डाल रहे हो. वी हैव टू ब्रेक दैट पैटर्न, क्योंकि अगर वो नहीं किया देन आप एक ऐसे ट्रैप में फंसे रहोगे जहां पे एक ऐसी टेंडेंसी भी आप डेवलप कर सकते हो वेयर ऑल द टाइम यू आर ब्लेमिंग एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस बट योरसेल्फ, एंड दिस इज अ डेडली प्लेस टू बी. अगर आप एक ऐसे एनर्जी सकिंग वैम्पायर बन जाते हो ना, जहां पे यू आर ऑल द टाइम टारगेटिंग समबडी एल्स, तो आप इवन इफ यूर लेट्स से सिटिंग इन अ सराउंडिंग, यू लिटरली सक द एनर्जी आउट ऑफ दैट प्लेस. अपनी तो वैसे ही उस ट्रैप में नहीं जाना. यू डोंट वांट टू बिकम दैट पर्सन. यू आर वाचिंग दिस वीडियो टिल हियर, दिस शोज कि नहीं, यू वांट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर योरसेल्फ. सो हेल्थ, वेल्थ, कुड बी एनीथिंग. सेल्फ माइजरी, सेल्फ स्लेवरी को हटाना इंपॉर्टेंट है. अपने उन थॉट्स को हटाना इंपॉर्टेंट है जो आपके अंदर से आ रहे हैं कि आई वोंट बी एबल टू डू इट. ट्राई, मेक कंटेंट, मेक थिंग, go to the gym, eat clean food, whatever resources you have right now. You don't have to own a DSLR, you don't have to own a whey protein, a gym membership, all those sort of things. If you don't have anything right now, you're watching this video, so you might have a smartphone. Same goes for health as well. You have your legs, go out there and walk. You can make a choice of not eating dirty food items. If you cannot afford a gym membership or whey protein, then don't eat anything that is not good for your body. Go out there and walk, do body weight movements, because all of these things are you building a character. So once that foundation is there, over the period of time, you'll like literally win in each and everything whatever life throws at you, right? So yeah, that's all from my side for today.